चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज़ के साथ। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर पहला मेथड विच इज़ नोन एज डायरेक्ट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको डेटा कुछ इस तरीके से दिया होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा व्हेन मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर गिवन एज अंडर। ठीक है, ये आपको मार्क्स गिवन है जो 11th क्लास के बच्चों ने स्कोर करे हैं। अब इससे हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि एवरेज मार्क्स कितने हैं। सो लेट्स कैलकुलेट। आप सभी को पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का बेसिक फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसी फॉर्मूले के अंदर हम इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 12 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 17 प्लस 5 एंड प्लस 13। इन सभी को मुझे प्लस करना है डिवाइडेड बाय ये कितने नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डिवाइडेड बाय 8। इन सभी का टोटल कर लेते हैं। 12 प्लस 8 मेक्स इट 20, 36 49 53 70 75 एंड 88। सो 88 डिवाइडेड बाय 8 आंसर इज 11। अब ये 11 क्या है, क्योंकि हमने मार्क्स का टोटल करा है, सो 11 इज मार्क्स। एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 11 मार्क्स। दिस इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ये डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व करा बाय यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मीन। बेसिक फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इसको मैथमेटिकली फॉर्मूले को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जो आपकी बुक्स में गिवन है, दैट इज जितने भी नंबर है x1 x2 x3 जितने भी नंबर है टिल n टाइम्स xn डिवाइडेड बाय n, या फिर इसको बोल सकते हैं समेशन ऑफ x टिल n डिवाइडेड बाय। ठीक है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर मीन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। आप इस फॉर्मूले को एग्जाम में कोट करो और डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी टेबल का पहला फॉर्मूला दैट इज समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। इसको अपन ब्लू से लिखते हैं, एक मिनट। दैट इज समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये पहला मेथड हमने सॉल्व किया। अब इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर ही हम दूसरा मेथड देखने वाले हैं और हम फार्मूला बनाएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ फार्मूला उसके बाद सॉल्व करेंगे। हम पहले फार्मूला बनाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस फार्मूला इज इन प्लेस। आपके प्रैक्टिस के लिए डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रख रखा है, यू हैव टू सॉल्व दिस बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड की बात हो रही है। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड का एक दूसरा नाम भी है, यू शुड नोट इट, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। व्हाई इट इज नोन एज अज्यूम मीन मेथड, क्योंकि यहाँ पर हम किसी एक नंबर को हम मीन मान लेते हैं। सर ऐसे कैसे मान लेते हैं, देखो बेटा, सेम डेटा गिवन है, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर गिवन। तो हमने इस मार्क्स को एक टेबुलर फॉर्मेट में लिख दिया। मान लो ये लिखा मार्क्स, दैट इज आर एक्स। ठीक है, अब क्या करना है थोड़ा ध्यान से समझो। सारे नंबर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितने कितने मार्क्स है। दीज आर 12 8 16 13 4 17 5 एंड 13। मैंने सारे नंबर को यहाँ पर लिख लिया है। दैट इज स्टेप नंबर 1। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरे स्टेप में आप किसी भी नंबर को मीन मान लो। क्या करो, किसी भी नंबर को मीन मान लो। सर किसको माने बेटा, जो आपके लिए प्रेफरेबल हो। जैसे कि यहाँ पर आप 5 को मान लो, क्योंकि 5 माइनस करना थोड़ा सा इजी रहेगा। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप कर सकते हो, किसी भी नंबर को आप मीन मान सकते हो। तो उसके ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर लिख दिया a। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है।
डेविएशन कैसे निकलता है? दैट इज जो भी नंबर है उसको आपके अज्यूम्ड मीन से, जो ए है ना वो आपका अज्यूम्ड मीन है, उस अज्यूम्ड मीन से माइनस कर दो. सो एवरी नंबर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन. जैसे ये पहला नंबर है 12, अब इसको अज्यूम मीन से माइनस करो. अज्यूम मीन है आपका 5, तो 12 - 5 इज 17. ठीक है. फिर नेक्स्ट नंबर आपका क्या है? 8. 8 - 5, सॉरी मैंने प्लस कर दिया फर्स्ट वाले केस में. इट विल बी 12 - 5 दैट इज 7. फिर 8 - 5 दैट इज 3. 16 - 5 11. 13 - 5 is 8. 4 - 5 is -1. 17 - 5 is 12. 5 - 5 is 0 and 13 - 5 is 8. अब जितने भी ये डेविएशंस निकाले हैं इन डेविएशन का टोटल करो. सो 7 + 3 10 + 11 21 + 8 29 -1 28 + 12 40 and 8 दैट इज 48. ये आपने कैलकुलेट कर लिया. अब क्या करना है? मुझे मीन निकालना है, एक्चुअल मीन निकालना है. ठीक है, अज्यूम्ड वाला नहीं. तो आप क्या करो, आपने जो मीन मान लिया उससे डेविएशन को एडजस्ट करो. डेविएशन को कैसे एडजस्ट करोगे? दैट इज सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो मेरा अज्यूम मीन था 5, सम ऑफ डेविएशंस मैंने अभी कैलकुलेट करा दैट इज समेशन डी इज इक्वल्स टू 48. ये मेरा सम ऑफ डी हो गया 48 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितने हैं ये? टोटल 8 बचे. 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिवाइडेड बाय 8. सो 5 + 48 डिवाइडेड बाय 8 ये होता है 6. आंसर इज 11 मार्क्स अगेन. ये आपका एक्चुअल मीन है. चेक करके देखो, पिछले हमने डायरेक्ट मेथड से करा था तब भी क्या 11 आपका आंसर आया था? ये देखो यहाँ पर भी 11 मार्क्स आपका आंसर है, यहाँ पर भी 11 मार्क्स आंसर आया है. तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आपका आंसर सेम रहना चाहिए. क्लियर? सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट बाय द शॉर्टकट मेथड. सर आपने शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या लगाया है? ये रहा फॉर्मूला, दैट इज ए प्लस समेशन ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय एन. इसको पुट कर देते हैं. अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ स्मॉल डी डिवाइडेड बाय एन. ये आपका अज्यूम मीन का फॉर्मूला है. अब स्टेप डेविएशन मेथड पे आते हैं. स्टेप डेविएशन इज 1 स्टेप अहेड. ये आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन. अब इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं, अब आपको इसको सॉल्व करना रहेगा बाय शॉर्टकट मेथड. और चेक करो आंसर सेम आ रहा है या नहीं. ठीक है, अब स्टेप डेविएशन मेथड पे हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th. ये सारे मार्क्स दे रखे. जो स्टेप्स आपने शॉर्टकट मेथड में करी थी वो ही आपको यहाँ पर भी करनी रहेगी. पहले वो कर लेते हैं सारी स्टेप्स. यहाँ पे सबके मार्क्स लिख देते हैं. दैट इज 120 80 160 130 40 170 50 एंड 130. अब जैसा कि हमने करा था, किसी भी एक को अज्यूम मीन मान लो. ठीक है, इस बार चलो 50 को नहीं लेते हैं हम, किसी दूसरे नंबर, ये 40 जो सबसे कम है इसको ले लिया मैंने. ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करूँगा डेविएशन. डेविएशन क्या कैसे निकालेंगे? डेविएशन इज योर एनी नंबर माइनस वेरिएबल माइनस अज्यूम्ड मीन. सो हर किसी में से 40 को हटाओ. 120 में से 40 गया बचा 80, 80 में से 40 गया बचा 40, 160 में से 40 गया 120. सिमिलरली करते जाओ सारे. अब मैं अपने पुराने मेथड में क्या करता था, इन सारे डेविएशन का टोटल निकालता था. लेकिन अब आप ध्यान दो, ये डेविएशन बहुत बड़े बड़े नंबर्स है. मैं क्या करूँगा, इन सभी में से एक कॉमन नंबर को मैं अलग हटा दूंगा. कॉमन नंबर. ठीक है, व्हाट इज़ दैट कॉमन नंबर? उसको मैं सी का नाम दे देता हूँ. बताओ आप सब मुझे बताओ, ये सारे नंबर किसी चीज़ से डिविजिबल है? देखो चेक करो.
5 से डिविजिबल है, हाँ सर ये सारे 5 से भी डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है, हाँ सर 2 से भी डिविजिबल है। 3 से सर कुछ है कुछ नहीं है, नहीं, मुझे वो चाहिए नंबर जो सबसे डिविजिबल हो। तो कॉमन यहाँ पर देखो 10 दिख रहा है, 10 इज डिविजिबल बाय ऑल। तो अब आप क्या करो, एक यहाँ पर मैंने डी कैलकुलेट करा था, अब मैं यहाँ पर डी डैश कैलकुलेट करूँगा। सर व्हाट इज़ डी डैश? डी को डिवाइड करना है उस कॉमन नंबर से। सर कॉमन नंबर क्या है? अभी हमने ले लिया है 10, ठीक है। हर एक नंबर को आप ये सारे डी दे रखे हैं आपको, इन डीज को डिवाइड करना है कॉमन नंबर से 10 से। सो 80 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 8, 40 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 4, ऐसे सब करते जाओ। ये मैंने डी डैश निकाला। अब डी डैश का टोटल करो। डी डैश का टोटल करने से क्या होगा कि अब हमको टोटल करने में जो यहाँ पे बड़े बड़े नंबर थे, अब डी डैश के पास हमारे पास छोटे नंबर से 8 + 4 12, 12 + 12 दैट इज़ 24, 33, 33 और 13 दैट इज़ 46, 46 और 10 इज़ 56। अब आपको मीन कैलकुलेट करना है। सर मीन में जो हमारा अज्यूम्ड था और उससे दूरी मतलब डेविएशन, और डेविएशन यहाँ पर हमको डी डैश लेना है, दैट इज समेशन ऑफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और पहले हमने सबको डिवाइड करा था कॉमन मल्टीप्लायर से, दैट इज 10 से सबको डिवाइड करा था। अब मैं उसका रिवर्स कर दूंगा तो बात वही हो गई, पहले मैंने डिवाइड करा था, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो वन एंड द सेम थिंग। हमारा अज्यूम मीन था सर, हमने 40 लिया था, प्लस समेशन ऑफ डी आया 56 डिवाइडेड बाय एन। एन है हमारा, कितना था यहाँ पर, कितने स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देयर आर 8 स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 40 प्लस दिस विल बी क्रॉस्ड आउट 4 28 2 14 एंड 7, डायरेक्टली 7 टाइम से भी कर सकते थे। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 70, आंसर इज 110 मार्क्स। दिस इज योर मीन। आई होप द प्रोसेस इज क्लियर। अगर प्रोसेस लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट डाउन ऑल ऑब्जर्वेशंस इन अ टेबल। फिर सेकेंड स्टेप पे आपको क्या करना है, टेक एनी नंबर या एनी ऑब्जर्वेशन एज assumed mean A and subtract it from all to calculate D, that is deviation. Deviation क्या होगा आपका, x minus A। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, देन take any common multiple from deviation and divide it by deviation to calculate D dash, ठीक है। फिर फोर्थ, टेक सम टोटल ऑफ डी डैश एंड अप्लाई द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डैश डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय द कॉमन मल्टीपल सी। इसको हम हमारे चार्ट में भी अपडेट कर देते हैं। चार्ट में हमारा फॉर्मूला था क्या सॉरी, ए प्लस समेशन डी डैश डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। आंसर इससे भी आपका सेम आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, हमने 12 8 16 ये ऑब्जर्वेशन 12 8 16 13 4 17 5 और 13 लिया था, तो मेरा आंसर यहाँ पे 11 मार्क्स आया था। इस वाले के अंदर मैंने सिर्फ एक ज़ीरो बढ़ा दिया है सबके आगे, देखो 12 का 120 बना दिया, 80 160 130 40 170 50 और
130। तो यहाँ पर भी आपके आंसर में 11 के साथ एक 0 लग गया, दैट इज़ 110। तो आंसर इज सेम बाय कैलकुलेटिंग थ्रू एनी मेथड। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को, दिस एग्जाम्पल को ही आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, प्लस अज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हो। आप ट्राई करके देखो, आपका आंसर 110 ही आएगा। आपके प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को भी आप किससे सॉल्व करके देखो, बाय स्टेप डेविएशन, और चेक करो कि पुराने वाले से मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये आपका पहला मेथड कंप्लीट कराया मैंने, विच इज़ नोन एज इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपका डायरेक्ट मेथड, आपका शॉर्टकट मेथड और आपका ओके गाइस, नेक्स्ट सीरीज जो आपको देखनी है दैट इज नोन एज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपको वेरिएबल और वो वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी वो गिवन होती है। अब इस सीरीज में हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। यहां पर आपको गिवन है आउट ऑफ 5 एक टेस्ट हुआ और इतने बच्चों ने उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करा, जिसमें 1 मार्क्स आए 12 बच्चों को। तो कुल मिलाकर के इन 12 बच्चों को कितने मार्क्स आए होंगे, दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 मार्क्स। 2 मार्क्स आए 6 बच्चों को, तो इन 6 बच्चों ने टोटल कितने मार्क्स स्कोर करे, सबने 2 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज़ 12, मतलब मैंने मल्टीप्लाई करा। 3 मार्क्स आए 8 बच्चों को, 3 मार्क्स आए 8 बच्चों को, तो 3 + 3 8 टाइम्स करोगे तो इट विल बी 24। 4 मार्क्स आए 14 बच्चों को, आप 4 को प्लस करोगे 14 टाइम्स, सो इट विल बी 56, मतलब टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द 14 स्टूडेंट्स इज 56, सबको 4 4 आए। और 5 मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 मिले 10 बच्चों को, तो 10 बच्चे के टोटल मार्क्स हो गए 50। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या बोलता है सर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ सर, ये 1 नंबर आए थे 12 बच्चों को, 2 नंबर आए थे 6 बच्चों को, 3 नंबर आए थे 8 बच्चों को, 4 नंबर आए थे 14 बच्चों को और 5 नंबर आए थे 10 बच्चों को। मैंने पूछा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सर इन सब का टोटल लगा देते हैं। ठीक है, लगा दो। सो 12 + 12 दैट इज़ 24, + 24 इज़ 48, + 56 इज़ 104 एंड +50 इज़ 154। मैंने बोला अच्छा ओके, 154 आपका टोटल आया। अब मुझे बताओ कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। बोले सर कितने बच्चों ने दिया था, इसका टोटल कर लेते हैं। सर 12 बच्चे + 6 दैट इज़ 18, + 8 इज़ 26, + 14 इज़ 40 एंड +10 इज़ 50। तो 50 बच्चों ने सर एग्ज़ाम दिया था। तो डिवाइड कर दो 50 से, आपको डिवाइड करना है 154 डिवाइडेड बाय 50। सो आंसर इज़ 3.08। So what is the average marks scored by the class? Average marks is the 3.08 marks. This is the answer and this is the way we are solving. सर हमने कोई फार्मूला यूज़ करा ही नहीं, बेटा करा, अनइंटेंशनली हम एक फार्मूला यूज़ करा। ये जो मार्क्स है ये आपका एक्स वेरिएबल कहलाता है, ये आपका स्टूडेंट्स है ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। आपने क्या करा है, इस वेरिएबल को मल्टीप्लाई करा है इस फ्रीक्वेंसी को, तो मतलब आपने एक कॉलम बनाया है जिसको बोला है fx, और फिर आपने इस fx का टोटल करा जो कि 154 आया, और आपने डिवाइड करा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज़ 50, दैट इज़ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो आपने अनइंटेंशनली फार्मूला यूज़ करा, दैट इज़ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब आपका जो fx है दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड आपका फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई होप द फॉर्मूला एज वेल एज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब फॉर्मूला अपडेट कर देते हैं हमारे मास्टर चार्ट में। डिस्क्रीट सीरीज, ये हमारा फॉर्मूला है, दैट इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल divided by summation of the frequencies. This is how it will be done. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मेथड पर आते हैं। अभी हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द
शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड मतलब आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। लेट्स सी डिस्क्रीट सीरीज यूजिंग शॉर्टकट मेथड। सर इसमें क्या करना था? अरे याद करो, आपका यहाँ पर है x, ये है f, ठीक है। आपको डेविएशंस कैलकुलेट करने थे। सर डेविएशन में तो हम एक अज्यूम मीन लेते हैं। हम अज्यूम मीन किस में लेंगे? क्या फ्रीक्वेंसीज में से किसी एक को अज्यूम मीन लेंगे या हम वेरिएबल्स में से लेंगे? बेटा हमेशा वेरिएबल में से अज्यूम मीन लिया जाता है, फ्रीक्वेंसीज में से कभी नहीं लिया जाता। सर किसको ले? आप किसी को भी ले सकते हो। मान लो मैंने अज्यूम मीन 1 को ले लिया। So let's calculate the deviation. 1 minus 1 that is 0, 2 minus 1 1, 3 minus 1 that is 2, 4 minus 1 3 और 5 minus 1 4। ठीक है, मैं इसी के आगे टेबल बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये डेविएशंस यहाँ पर निकाली है। अब डेविएशन सर कैसे निकाले? वही आपका वेरिएबल माइनस द अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये डेविएशन कितनी बार हमारे पास आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी से पता पड़ेगा। सो मैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन करूँगा। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 42 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 40। ओके, तो ये डेविएशंस हमने कैलकुलेट कर लिए, अज्यूम मीन हमको पता है। अब बस हमको इससे कैलकुलेशन करना है। पहले जो आपका फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन, इस कॉलम का आप टोटल लगा लो। सो इट विल बी 0 + 6 + 16 दैट विल बी 22 + 42 दैट इज 64 एंड +40 दैट इज 104। सर हमने पिछले मेथड में तो करा था, दैट इज x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n। अब जो n है वो बन चुका है आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और आपका d है उसको हमने मल्टीप्लाई करा है डेविएशन फ्रीक्वेंसीज से। तो अब आपका फॉर्मूला नया बन चुका है, दैट इज a प्लस समेशन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द डेविएशन डिवाइडेड बाय द सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अज्यूम मीन था हमारा 1, समेशन ऑफ एफ डी है 104, समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसीज का टोटल हमने कैलकुलेट करा था 12 + 6 18 + 8 26 + 14 40 एंड 50। सो 104 डिवाइडेड बाय 50 + 1, 104 को 50 से डिवाइड करा तो 2.08 आया, 1 + 2.08। माई आंसर इज x बार इज इक्वल्स टू 3.08 मार्क्स। ये आपका आंसर आना चाहिए। I hope this method is also clear. Let's update this formula in our charts. So using our shortcut method in the discrete series, we have realized it is a plus summation of frequency multiplied by the deviation divided by the summation of frequency. नेक्स्ट बेटा डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर ही हम स्टेप डेविएशन मेथड को समझेंगे, जहाँ पर हमको सेम डेटा गिवन है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करा है, हर एक मार्क्स के साथ पहले 1 2 3 4 5 थे, अब मैंने 10 20 30 40 50 ले लिया। ठीक है, सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स गिवन है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज गिवन है। लेट्स कैलकुलेट द डेविएशंस। डेविएशंस कैसे कैलकुलेट होगा आपको पता है, किसी भी एक को अज्यूम्ड मीन मान लो, 10 20 30 40 50 किसी को भी ले सकते हो। चलिए अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। लेट्स टेक द हाईएस्ट वैल्यू एज द अज्यूम मीन। 50 को मैंने क्या कर दिया, अज्यूम मीन ले लिया। अब देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता। क्या करना है, डेविएशंस निकालना है, दैट इज योर वेरिएबल माइनस अज्यूम्ड मीन। 10 - 50 - 40, 20 - 50 - 30, 30 - 50 that is -20, 40 - 50 that is -10 और लास्ट में 50 - 50 इज 0। अब मैं स्टेप डेविएशन में मैं डी डैश कैलकुलेट करता हूँ। डी डैश कैसे कैलकुलेट होता है, डी डिवाइडेड बाय एनी कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल बताओ, यहाँ पर 10 ले सकते हैं, यस,
-10 भी ले सकते हो, बट मैं तो सिर्फ 10 लेता हूँ, ठीक है। 10 लिया। 40 डिवाइडेड बाई 10 -4, 30 डिवाइडेड बाई 10 -3, 20 डिवाइडेड बाई 10 -2 एंड 10 डिवाइडेड बाई 10 -10 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज -1 एंड 0। अब ये डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द डी डैश। सो 12 मल्टीप्लाई बाय -4 गिव्स अस -48। 6 multiplied by -3 gives me 18. Then 8 multiplied by -2 gives me -16. 14 multiplied by -1 gives me -14 and 10 multiplied by 0 is 0. Now let's calculate the total of your column number FD dash. So it is -48, -18, -16, -14, टोटल इज -96। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला था अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी डैश डिवाइडेड बाय एन। ये पहले वाले मेथड में, पहले वाले सीरीज़ में हमारा फॉर्मूला था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज आ चुकी है तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ एफ डी डैश और एन रिप्लेस हो जाएगा समेशन ऑफ एफ से और मल्टीप्लाई बाय सी। तो पहले भी था, अभी भी रहेगा। लेट्स पुट द वैल्यूज़। अज्यूम मीन लिया था हमने 50 को, समेशन ऑफ एफ डी डैश ये रहा हमारा, दैट इज -96। समेशन ऑफ एफ दैट इज फ्रीक्वेंसीज का टोटल, तो ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी, इनका टोटल था 50, चेक कर लेना आप। सो -96 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय सी, हमने सी लिया था 10 को, ठीक है। तो ये 0 से आपका 0 कट गया। -96 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 50 -96 डिवाइड बाई 5 इज़ 19.2 और आप 50 में से 19.2 को घटा देंगे, सो आंसर विल बी 30.8 मार्क्स एंड दिस इज़ योर मीन। आप चेक करके देख सकते हैं कि हमने क्या करा था। इससे पहले वाले मेथड के अंदर 1 2 3 4 5 मार्क्स थे, आपका आंसर आया था 3.08। यहाँ पर मैंने सबको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो मेरा आंसर भी यहाँ पर क्या हो गया 30.8। 3.08 का 30.8 हो गया मल्टीप्लाई बाय 10। सो दिस मेथड इज अल्टरनेटिव वे टू कैलकुलेट आवर मीन बाय द स्टेप डेविएशन मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज। फॉर्मूला आपका हो जाएगा a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाय द कॉमन मल्टीपल दैट इज c। तो हमारा यहाँ पर दूसरा सीरीज भी कंप्लीट हुआ, नोन एज डिस्क्रीट सीरीज। लेट्स नाउ मूव टू द कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज क्या होता है? तो कंटिन्यूस सीरीज के लिए हमको देखना रहेगा एक डेटा जहाँ पर आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये एक तरह की आपको याद होगा एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते थे। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में आपको मीन निकालना है। पहले इस डेटा का मतलब समझो। 0 to 10 मार्क्स आए हैं 12 बच्चों को, 10 to 20 मार्क्स आए हैं 19 बच्चों को, 20 to 30 मार्क्स आए हैं 24 बच्चों को, 30 to 40 मार्क्स आए हैं 15 बच्चों को और 40 to 50 मार्क्स आए हैं 30 बच्चों को। पहले देख लेते हैं टोटल कितने बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज 12 प्लस 19 मेक्स इट 31 प्लस 24 मेक्स इट 55 प्लस 15 मेक्स इट 70 एंड प्लस 30 मेक्स इट 100। तो टोटल 100 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था। अब सर मुझे मीन निकालना है, तो मीन के लिए मुझे वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल x, क्या ये x है क्या? नहीं, यहाँ पर x नहीं गिवन है, यहाँ पर बेसिकली आपको क्लास इंटरवल गिवन है। तो मैं क्या करूँ सर? आपको बेटा इन सब के मिड वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे। मिड वैल्यूज़ इज़ द लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। लोअर प्लस अपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5। 10 प्लस 20, 30 होता है डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 15। 20 प्लस 30 होता है 50 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 25। 30 प्लस 40 होता है 70 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 35 एंड 40 प्लस 50 होता है 90 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 45। अब आपको डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, इस
मिड वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द मिड वैल्यूज़. 12 मल्टीप्लाई बाय 5 मेक्स इट 60. 19 मल्टीप्लाई बाय 15, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 285. 24 मल्टीप्लाई बाय 25 मेक्स इट 600. 15 multiply by 35 makes it 525 and 30 multiply by 45 makes it 1350. अब इन सभी का मैं टोटल करूँगा, दैट इज 60 प्लस 285 मेक्स इट 345, 345 प्लस 600 मेक्स इट 945 प्लस 525 इज 1470 एंड 1350 इसके अंदर ऐड करूँगा तो इट मेक्स इट 2820. बस हो गया मेरा मैक्सिमम काम. अब मुझे डायरेक्टली फार्मूला पुट करना है. फार्मूला क्या था, दैट इज सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये हमारा बेसिक फार्मूला था. यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगा मुझे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द मिड वैल्यूज से, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे समेशन ऑफ frequencies. So summation of frequency multiplied by mid values is 2820 divided by summation of frequencies 100. My answer would be 28.20. और क्योंकि ये मार्क्स थे तो मैं यहाँ पर इसको मार्क्स लिख देता हूँ. So my mean is 28.20. This is continuous series direct method. डायरेक्ट मेथड से मैंने इसको सॉल्व करा है. तो अपडेट कर देते हैं फार्मूला. हमारा जो नया फार्मूला मिला है दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द मिड वैल्यूज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द मिड वैल्यूज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये हमारा कंटिन्यूस मेथड का पहला. अब मैं आपको डायरेक्टली सीखो फार्मूला कैसे बनाएंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ, सर यहाँ पे भी डेविएशन निकलेंगे, बिल्कुल निकलेगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन डिवाइडेड बाय समेशन एफ. ये देखो ये दोनों फार्मूला लगभग सेम है. और यहाँ पर भी दैट इज ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय सी. यही सेम फार्मूला यहाँ पर भी रहेगा. यहाँ पर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक्स था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास मिड वैल्यूज़ है, इसलिए यहाँ पर चेंज आया. लेट्स सी कंटिन्यूस सीरिंग यूजिंग द शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड में ये आपका हमारे पास क्लास इंटरवल है. क्लास इंटरवल में हम मिड वैल्यूज़ निकाल देते हैं. मिड वैल्यूज़ आया था 5, 15, 25, 35 एंड 45. फिर हमको निकालना था यहाँ पर डेविएशंस. डेविएशन होता है योर वेरिएबल माइनस अज्यूम्ड मीन. सर अज्यूम मीन किसको मानना है, किसी को भी मान लो. मान लो मैं 25 को अज्यूम मीन मान लेता हूँ. So 5 minus 25 is 20 minus 20. 15 minus 25 is minus 10. 25 minus 25 is 0. 35 minus 25 is 10 and 45 minus 25 is 20. अब इस डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज एफ डी. सो 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 इज माइनस 240. 19 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 इज माइनस 190. 24 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0. 15 मल्टीप्लाई बाय 10 is by 10 is 150 or 30 multiply by 20 it will give me 600. तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे -240 -190 प्लस 150 प्लस 600. तो ये हो जाएगा 320. और आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल 100 है. बस अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन summation of fd divided by number of observation that is summation of f. ठीक है. assume mean हमने लिया था 25 को, fd हमारा हुआ टोटल 320, summation of f दे रखा है 100. so it will be 25 plus 32 divided by 100 is 3.2. answer is 28.2 marks which tallies with our previous क्वेश्चन. ये देखो 28.2 मार्क्स. तो ये आपका टैली होता है डायरेक्ट मेथड एज वेल एज
अज्यूम्ड मीन मेथड। अब आएंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड पर। स्टेप डेविएशन मेथड पर क्या करेंगे, सेम जो हमने अज्यूम मीन में करा था पहले तो वो करना है। हमने यहाँ पर क्लास इंटरवल्स लेना है, उसके लिए मिड वैल्यूज़ लगेगी, तो 5, 15, 25, 35 एंड 45। फिर मुझे क्या लेना है, इनके डेविएशन लेना है। डेविएशन कैसे लेंगे, किसी को भी एक अज्यूम मीन मान लो मैं 5 को मान लेता हूँ, तो 5 - 5 इज़ 0, 15 - 5 10, 25 - 5 20, 30 एंड 40। इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो डी डैश निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, आप सभी को पता है डी डैश इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय द कॉमन मल्टीपल। 10 कॉमन लिया तो इट विल बी 0 1 2 3 4, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 10 इज़ 1, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज़ 2, 30 डिवाइडेड बाय 10 एंड 40 डिवाइडेड बाय 10 इज़ 3 एंड 4। ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो डेविएशन से ये कितनी बार अपीयर हो रहे हैं उसको मैं एफ डी डैश से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 0 मेक्स इट 0, 19 मल्टीप्लाई बाय 1 मेक्स इट 19, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 मेक्स इट 48, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 मेक्स इट 45 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 4 मेक्स इट 120। इन सभी का मैं टोटल करूँगा, इट विल बी 0 + 19 + 48, तो होगा 67 + 45 इज़ 112 एंड +120 इज़ 232। 232 एफ डी डैश का टोटल आया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल है हमारे पास 100। लेट्स सी आवर फॉर्मूला, दैट इज ए प्लस समेशन एफ डी डैश, यहाँ क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ रहे हैं तो डी डैश आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय द कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पर हमने अज्यूम मीन लिया था 5 को, तो हो जाएगा 5 प्लस समेशन एफ डी डैश इज 232 डिवाइडेड बाय समेशन एफ दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय द कॉमन मल्टीपल दैट इज 10। 0 से 0 गया, 232 डिवाइडेड बाय 10 इज 5 + 23.2, आंसर इज अगेन 28.20 मार्क्स। आंसर सेम बट मेथड अलग, रिश्ता वही सोच नहीं। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ हमने आपके अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड से आंसर निकाले हैं। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए भी मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। बाय ऑल द 3 मेथड, सॉल्व बाय ऑल 3 मेथड्स। 2 क्वेश्चन दूंगा एक्चुअली, एक दूंगा डिस्क्रीट मेथड का, डिस्क्रीट सीरीज का, यहाँ पर आपको दे रखा है एक वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसीज। वेरिएबल आर मान लो 10, 20, 30 एंड 40, उसकी फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 4 और 12। ठीक है, दूसरा है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल्स गिवन है और साथ ही में उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। क्लास इंटरवल्स आर 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. Frequencies are 9, 8, 4, 8, और 11। ठीक है, ये आपको क्लास इंटरवल और सीरीज देखिए, ये और ये दिखने में 2 क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है। सेम इसको भी डायरेक्ट मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है। सो दिस इज 6 क्वेश्चन। ठीक है, और सब में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आंसर सेम आना चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन का तो अलग अलग आंसर आएगा, बट इन तीनों मेथड से जो मीन आएगा वो सेम आना चाहिए, कैलकुलेटेड।